कश्मीर चुनावों की, जहां 24 सीटों के लिए लगातार मतदान जारी है और इस बीच 11 बजे के आंकड़े हमारे सामने आ गए हैं। 24 सीटों के लिए 11 बजे तक आपको बताएं 26% मतदान हुआ, यानी वोटिंग परसेंटेज समय के साथ बढ़ता जा रहा है 26.72%। ये एक्यूरेट आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लंबी कतारें लगी हुई हैं और किसकी सरकार बनेगी 10 साल के अंतराल के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है 370 हटने के बाद, और ऐसे में बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो अब रुक कर रहे हैं पोलिंग स्टेशंस का। 11 बजे तक 26.72% वोटिंग हुई और दिन चढ़ने के साथ उम्मीद ये की जा रही है कि वोटिंग प्रतिशत और बेहतर हो पाएगा। अलग अलग जगहों के अनंतनाग में सुबह 11 बजे तक 25.55% वोटिंग हुई है। इसके अलावा डोडा में सुबह 11 बजे तक 32.20% वोटिंग हुई है। तो अलग अलग जगह आंकड़े, ओवरऑल 11 बजे तक के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। 26.72% वोटिंग अब तक हो पाई है। और सीधे रुक करते सहयोगी मीनाक्षी का जुड़ रहे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। मीनाक्षी, आधा दिन बीतने को है, वोटिंग को लेकर के लोगों का मिजाज कैसा है, उत्साह कैसा है और फिलहाल हालात कैसे घाटी के? बिल्कुल, देखिए, अगर हम अनंतनाग जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और अगर इन 7 अलग अलग सीटों की बात करती हैं तो वहाँ वोटिंग परसेंटेज अभी तक 27% तक क्रॉस कर गया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये बूथ है जहाँ पर अभी वोटिंग की जा रही है और यहाँ बिस्वेड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी वोट प्रतिशत 25% से ज़्यादा हो गया है। महिलाएं लगातार आ रही हैं, लेकिन इनके साथ ये कश्मीरी में बोलती हैं और हिंदी नहीं समझ पाती हैं, तो इनसे हम बात तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी भी जो लोगों का सिलसिला है आने का वो जारी है। यहाँ सुबह 7 बजे जो स्थिति थी, यानी कि लोग इक्का दुक्का दिख रहे थे, उससे पलट अब स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और लोगों का भी यही कहना है, क्योंकि 10 साल पहले मतदान दिए थे और अब उसके बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़ करके खुद भी हिस्सा ले, बाहर निकले। लोगों से भी अपील वो कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए, वोट कास्ट करिए। और इसी के साथ उनका कहना है कि हमारे जो मुद्दे हैं, क्योंकि अगर हमारी सरकार होगी, हमारी गठित सरकार होगी, हम अपने मुद्दे उठा सकते हैं और हम अपने इन मुद्दों को लेकर के जब अपने नेता के पास जाएंगे तो वो सुने जाएंगे। और यही वजह है कि इस बार जो वोट है वो बढ़ चढ़कर किया भी जा रहा है और लोग खुद भी घर से बाहर निकलने के साथ साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए। थोड़ी देर में यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती खुद भी आने वाली हैं, वोट कास्ट कर दिया है उन्होंने और बात करने की कोशिश भी करेंगे हम कि देखिए, बात करने की कोशिश करते पहले। क्या बोल नहीं रही है क्या? अच्छा भाई, ये दी मैंने इंटरव्यू है नहीं दिया। ये ना दी वो भाई महबूबा मुफ्ती की मदर है जो कि यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आई है। इल्तिजा मुफ्ती भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाली है। और जो ये सीट है बिस्वेड़ा की, ये सीट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मुफ्ती परिवार का हमेशा से वर्चस्व रहा है। 9 बार के चुनावों में मुफ्ती परिवार ने 6 बार जीत हासिल की है। अब उनकी मदर यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँची हुई हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन जो इल्तिजा मुफ्ती है वो भी थोड़ी देर में पहुँचेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगी। लेकिन आप चाहेंगे कि महबूबा जी दोबारा से मैडम किस तरह हालात में बेहतरी चाहती है? इस तरफ और किस तरह बेहतरी चाहती है मैम? जी मैडम, किस तरह बेहतरी चाहती है? तो चलिए, वो तो आगे बढ़ गई है, लेकिन अब इंतजार हो रहा है कि जैसे इल्तिजा मुफ्ती आती है वो अपना वोट कास्ट करती है तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं, वो भी उस पारंपरिक सीट से जहां से लगातार उनके परिवार ने जीत हासिल की है। अब जब वो यहाँ पर उतरी हुई है तो यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन माना फिर भी यही जा रहा है कि जो मजबूत मुकाबला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही जो PDP है उसके बीच में होने वाला है। अब जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिरकार परंपरागत सीट पर वो जीत दर्ज कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि ये पहला उनका चुनाव है और परंपरागत सीट से जब वो उतरी हैं तो लोगों को भी यही उम्मीद है। लेकिन परिसीमन के बाद कई सारे बदलाव हुए हैं। पहलगाम के कई ऐसे गांव हैं जो अब बिस्वेड़ा में आ गए हैं, पहले ये नहीं हुआ करते थे, तो क्या इस सबका कोई फर्क पड़ता है? दूसरी बात ये, क्योंकि 2014 की अगर हम बात करते हैं तब यहाँ पर सीटें 91 हुआ करती थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में 87 विधानसभा सीटें थी और 4 लद्दाख की सीटें हुआ करती थी। अब जबकि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है 2019 में जो बदलाव हुए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर सीटों की संख्या 90 हो गई है। 90 में पहले फेज में जहाँ 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो उन 24 में से 16 ऐसी सीटें हैं जो कि कश्मीर क्षेत्र में आती है और 8 ऐसी सीटें जो कि जम्मू रीजन में आती है। अब इन तमाम सीटों पर सबसे ज्यादा जो नजर है वो बिस्वेड़ा की इसी सीट पर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि यहाँ से 2 मुख्यमंत्री मिले हैं जम्मू कश्मीर को, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद और साथ ही उनकी बेटी महबूबा सईद रही है।
अब जब उनकी बेटी मैदान में है तो क्या वो यहाँ से जीत बिल्कुल दर्ज मीनाक्षी, करेंगी? देखिए कई बदलाव हुए हैं और यही वजह है कि इस बार का जो चुनाव है जम्मू कश्मीर का वो काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ और बारिश ने इस कदर हाहाकार मचाया हुआ है कि खेत हो या फिर सड़क, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस वजह से किसान से लेकर जो लोग हैं वो काफी बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर बाढ़ की चपेट में आ गया है। कई दिनों से हो रही जोरदार बारिश के बाद जहां एक तरफ कई नदियां उफान पर आ गई है, तो वहीं नरौरा और दियूनी बैराज में पानी बढ़ने के बाद यहां से भी पानी छोड़ा गया। बैराज से छोड़े गए पानी से शाहजहांपुर शहर एवं तहसील जलालाबाद, कलान, मिर्जापुर परौर के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। कलान, परौर, दहलिया, कुंडरी, गेहवरा सहित कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। किसानों की खरीफ की फसल में पानी भर जाने से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी गांव के बने प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ घरों में घुस गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं चल पा रहा है कि सड़क कहां है और खेत कहां है। सड़कें टूट गई है तो लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही है। घरों में पानी घुसने के बाद लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। नदी के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो जगह जगह जो बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर कार में बैठे सवार कार के साथ बाढ़ में ही डूबने लगे। हालांकि बाद में उनका रेस्क्यू कर लिया गया। पूरी खबर दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी में आई जोरदार बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। मुरादाबाद के भोजपुर इलाके में बाढ़ का पानी सड़कों और खेतों पर आ गया। मुरादाबाद के भोजपुर में एक कार तेज बहाव की चपेट में आने के बाद सड़क से उतरकर पानी के साथ ढेला नदी में बहने लगी। कार में कई लोग सवार थे और ये नदी के तेज बहाव में बहते जा रहे थे। ये कार काफी दूर तक बहती चली गई और कार सवार लोग जान बचाने की गुहार लगाते रहे। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे यह कार बाढ़ के तेज बहाव में तिनके की तरह बह रही। जब कुछ लोगों ने इसे देखा तो फिर बाढ़ के पानी में कूदकर वो कार तक पहुंचे। फिर तेज बहाव के बीच किसी तरह कार को धकेलते हुए किनारे तक ले गए, जिसके बाद कार सवार युवकों की जान बच पाई। बताया जा रहा है कि ये युवक मुरादाबाद से पीपलसाना जा रहे थे। इसी दौरान इनकी कार सड़क पर तेज बह रहे पानी में बहते हुए ढेला नदी में पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।